मोहनगढ़ कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मोहनगढ़ में आज से करीब 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव एक मरीज मिला था, जिससे सतर्कता बरतते हुए करीब 500 फीट मेन बाजार को बैरिकेडिंग कर दिया गया था, जिसके मध्य में सहकारिता बैंक भी आता है। बैंक के बैरिकेडिंग होने से जिन खाता धारकों का बैंक में खाते हैं, पैसे निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने ऐसी कोई अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की, जिससे बैरिकेडिंग के बाहर किसी बिल्डिंग में खाता धारकों का लेन देन हो सके? क्या प्रशासन का इतना ही फर्ज है कि मेन बाजार को केवल बैरिकेडिंग कर दिया जाए? जनता की अन्य सुविधाओं का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? जो बैरिकेडिंग में लगभग 100 घर आते हैं, इन घरों में लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं। इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों के घरों को बैरिकेडिंग तो कर दिया गया, मगर 10 दिनों से हमारी मूलभूत सुविधाओं में उपयोग होने वाली वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई गई। न राशन पानी शासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, न दूध और न अन्य व्यवस्थाएं। जो राशन हम लोगों के घर रखा था, वह 4-5 दिन में खत्म हो गया। अब हम लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। IN7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से मनीष सोनी की रिपोर्ट। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। शासन की व्यवस्था को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। एक मतलब मरीज पॉजिटिव आने से 200 घर को ब्लॉक करके रखा है। ये कोई इंसाफ ही नहीं है, मतलब ये नाइंसाफी है। हम लोग को कैद करके रखा है। ना कोई यहाँ पे कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी कोई नहीं आ रहा है, ना हम लोगों की कोई सुनने वाला है, ना कोई हालचाल पूछ रहा है, ना कोई दवाई, ना कोई सैनिटाइजर की, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे दूध वाले आते हैं तो उनको भी भड़का दिया जाता है दूसरे लोगों द्वारा कि ये लोग सब कोरोना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। शासन से यह निवेदन है कि हम लोगों को मतलब चेक करें, हम लोग को देखें, सैनिटाइजर करें। श्रीमान जी, आप लोगों के लिए क्या प्रशासन के द्वारा राशन पानी की या दवा की आज तक व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं है, ना राशन पानी की व्यवस्था है, ना कोई दवा की व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारी आ रहा है, ना पूछ रहा है। हाँ, जरूर ऐसी अफवाहें जरूर मतलब फैलाई जा रही हैं कि पूरी जांचें हो चुकी हैं, जांचें जा चुकी हैं, जांच आने बाकी है। हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आया, ना कोई चेक करने आया, ना कोई जांच का सैंपल लेने आया है। बस ऐसे ही ब्लॉक करके रखा है और बोला जा रहा है कल खुलना है, परसों खुलना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है हम लोग। ये तानाशाही बहुत मतलब हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। चलो, आप लोगों के अनुसार तानाशाही कौन अधिकारी कर रहे हैं? अब अधिकारी का तो जहाँ तक है कि मतलब यहाँ पर तहसीलदार आए थे और उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। पहले ब्लॉक वहाँ से था, मतलब ऐसा कानून में बताया गया कि 100 मीटर ब्लॉक कर दो, आप 1-2 घर ब्लॉक कर दो, एक मरीज निकलता है यहाँ से वहाँ से। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 200 घर को ब्लॉक करके रखो। ये तानाशाही नहीं है। आप किसी को खेत पे जाना है, गाय के लिए भूसा नहीं है, तो परेशान हो रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को सुना जाए, हम लोगों की समस्या का हल किया जाए। हम भैया ना तो हारे जा पा रहे हैं अपने है, हमारे ढोर बच्चे सब होते ही पड़ी, ना फसल देख में जा रहा है, फसल हो जा रही हमारी, ना कोई गाड़ी आ रहा आज तक कुछ पूछने के लिए कि तुम्हें कुछ मिला है या नहीं मिला, ना कोई सैनिटाइजर हुआ हमारे यहाँ इतनी जगह में। सर, आपके यहाँ प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसे लोग क्या नियुक्त किए गए हैं जो बैरिकेडिंग एरिया है कि जो आपको मूलभूत सुविधाएं प्रतिदिन की हैं, जिससे दिनचर्या चलती है, दवा, इसके बाद सब्जी, दूध, राशन पानी क्या जो प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? ये एक सिंगल कर्मचारी या कोई वो नहीं आया अधिकारी यहाँ पूछने के लिए कि आप लोग कैसे हैं, ना कोई दवाई, ना दूध, ना पानी, कोई व्यवस्था है। लगभग कितने दिन हो गए आप लोगों को बैरिकेडिंग? 8-10 दिन हो गए। सबसे बढ़िया तो बढ़िया ये कहानी बहुत है। बैरिकेडिंग किसके द्वारा कराई गई थी सर? तहसीलदार ने। अच्छा, फिर वो यहाँ आए या कोई संबंधित अधिकारी? नहीं, कोई नहीं आया। भाई साहब आ जाओ भाई साहब। आज लगभग 10 दिन से बैरिकेड लगे हैं। लगभग 200 घरों को कंटेनमेंट कर रखा है। आज से 10 दिन पहले लगभग एक पॉजिटिव केस मोहनगढ़ में आया था। प्रशासन के नियम भी समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, हम सभी लोग यह कहना चाहते हैं कि हमें क्यों बंद कर रखा है। अगर यह सज़ा देनी ही है तो हमें जो है, अगर एक पॉजिटिव केस मिला है तो आपने लगभग 600 फुट का एरिया बंद कर रखा है। ना ही कोई व्यवस्था है, दूध से, बच्चों से लगा के, सब्जी से लगा करके, यह कोई पूरी ना कोई पूछने आया, ना कोई अभी तक जांच हुई।
आपने अगर हमें कंटेनमेंट रखा है 8 दिन से, हम करीब 200 परिवारों को 1000-1200 आदमियों को अगर रखा है, तो किसी की आपने जांच कराई है क्या? आपको किसी पर अगर शक है, किसी का आपको अगर किसी मरीज ने किसी का नाम बताया तो आपने किसी की जांच भी नहीं कराई है। आखिर यह जेल किस सज़ा के लिए हम लोगों को दे रखी है? हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इसका जो है ना कोई सैनिटाइजर अभी तक किया गया है। हम कहना चाहते हैं कि इसका जो है तत्काल जो है प्रशासनिक अधिकारी और जिलाधिकारी से विनम्र हम लोगों का आग्रह है कि हम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। आज 10वां दिन है। सर, जैसा कि बैरिकेडिंग किसके द्वारा की गई थी और जब से बैरिकेडिंग की गया है तो जो शासन के निर्देश रहते हैं उसके अनुसार उस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से मूलभूत सुविधाएं जो प्रतिदिन की हैं, दूध, सब्जी, दवा, राशन पानी, तो ये क्या आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं? अभी तक ना ही कोई प्रशासनिक जिम्मेवार जो है यहाँ पर आया है, ना ही कोई दवा की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई जांच की गई है, ना ही 10 दिन से किसी का हालचाल पूछा गया है। हमें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, मरो या जियो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर हो क्या रहा है। पूरा मेन रोड जो है बंद करके रखा है, किसके आदेश पर रखा है कोई कुछ जानकारी नहीं है, केवल तानाशाही चल रही है। सर, आप लोगों की क्या दिक्कत है? हमारी जो दिक्कत है, जब जैसे हम लोगों को पूरे मोहल्ला वालों को बंद कर दो बैरिकेड लगा के, आज तक कोई कर्मचारी जब पूछ भी नहीं आया, तो कोई मर रहा, कोई जीवा, कोई परेशान है, कोई बीमार है, ना तो कोई सैनिटाइजर हो, न जब कोई पूछ रहा दूध सब्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रही, केवल इधर का दूध ले के लाने आओ, तो दूध दुकान को उठा खाओ, कल से मत आना यहाँ पे। अच्छा, तो आपका कहने का उद्देश्य यह है कि आपकी दशा जेल के समान है क्या? बिल्कुल वैसा ही है, हमारी क्या पूरे मोहल्ला की है। हाँ। पूरे मोहल्ला की यही दशा है, कोनो कर्मचारी को चिंता नहीं है क्या है, केवल कहूँ ऐसा झुंडे में आओ, ऐसा कर्मचारी आके अपनी फोटो उतरवा लिया तो चले कि हम इतने आ गए बस, जो भी आउट हुए ठीक।